फरीदाबाद में आज राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 524 एकड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने विभाजन विभीषिका विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा भी की और शादी के बाद लड़की का नाम बदलने की प्रथा के चलते नाम परिवर्तन करने के प्रावधान की भी घोषणा की, ताकि किसी को परेशानी न हो। मंच पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर, कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, आचार्य धर्मदेव, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णपाल मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, श्रुति चौधरी, मूलचंद शर्मा, महापौर प्रवीण जोशी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मंच पर सभी गणमान्य केंद्रीय एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभाजन के समय अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया और अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। भारी बारिश के चलते पंडाल के अंदर भी बारिश का पानी जमा हो गया। इसके बावजूद लोग जैसे तैसे मंडल तक पहुंचे और नेताओं के विचार सुने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विभाजन की पीड़ा सहने और शहादत देने वाले शहीदों को याद किया और नमन भी किया। वहीं उन्होंने खराब मौसम के चलते भारी संख्या में पहुंचने पर सभी का धन्यवाद किया और कहा कि महान अज्ञात आत्माओं ने आजादी को लेकर जो महाबलिदान दिया है, उन्हें याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश में ये चौथा कार्यक्रम विभाजन विभीषिका के नाम से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इतिहास का पन्ना नहीं बल्कि लाखों दिलों का जख्म है। इस दिन देश दो टुकड़ों में बंट गया था और प्रधानमंत्री ने 20वीं सदी की इसे बड़ी त्रासदी माना। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब लाखों लोग सब कुछ लुटाकर और अपनों को गंवाकर यहाँ आए थे, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 524 करोड़ की लागत से 38 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी के बाद नाम परिवर्तन की एक प्रथा है, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा नाम परिवर्तन का प्रावधान किया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। इसके साथ उन्होंने घोषणा की कि पाठ्यक्रम में भी विभाजन विभीषिका के चैप्टर शामिल किए जाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इतनी भारी संख्या में और मौसम भी अलाउ नहीं कर रहा था, इतना मौसम खराब चल रहा है और उस मौसम के खराबी के कारण भी पूरे हरियाणा प्रदेश से इतनी भारी संख्या में आप लोग आज उन महान आत्माओं को जो अज्ञात और ज्ञात जो महान आत्माएं जिन्होंने इस आजादी के अंदर अपना महान बलिदान दिया है, उनको नमन करने के लिए आप आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज का ये विषय इस बात करने के लिए हम एकत्र हुए हैं कि वह केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह लाखों दिलों का एक जख्म है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज हम ठीक आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ एकत्र आए हैं। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को दो टुकड़ों में बांटा बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मित्रों, उनकी पीड़ा से आहत होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में
अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक उन्होंने गंवानी पड़ी। वहीं इस मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बंटवारे के समय अपनी शहादत देने वाले और भारत में बसने वाले लोगों को याद किया और उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग जान बचाकर आए, ये अर्ध सत्य है, बल्कि सत्य तो ये है कि वह भारत देश से प्यार करते थे, तभी वो अपने धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर 3 कपड़ों में आए और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने आप को कठिनाइयां सहते हुए स्थापित किया। आज का ये दिन वास्तव में बहुत ही एक आत्मनिरीक्षण का एक विषय है, क्योंकि जो घटनाक्रम जिसकी जानकारी आज बहुत से लोगों ने दी है, बहुत कम लोग हैं जो इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन एक पीढ़ी ऐसी भी है जिन्होंने अपने पूर्वजों से ये सारी जो घटनाएं हैं भारत विभाजन की, वो सब सुनी है। और उसके बाद अगली तीसरी पीढ़ी ऐसी है जिसको आज भी बहुत चीजों का पता नहीं है, तो उनको सबको ये जानकारी मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन वास्तव में इसका एक महत्व है। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं देश की स्वाधीनता का दिन 15 अगस्त, उसकी पूर्व संध्या पर आप सबको देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, देश का विभाजन और अगले दिन आजादी का दिन, अगर इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो एक अवसर ऐसा है जो हमें आनंदित करता है, खुशी देता है कि जिस भी रूप में मिली, लेकिन हमको आजादी मिली। उस आजादी की, स्वतंत्रता की खुशियां लगातार हम पिछले 78 वर्ष से मना रहे हैं। वहीं दूसरा सत्य भी है कि 78 साल पहले जिस दिन आजादी मिलनी थी 15 अगस्त को, उससे एक रात पहले 14 अगस्त को ये देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, भारत माता के 2 बाजू काट करके और धड़ से अलग कर दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो त्रासदी का समय था, उस समय देश का विभाजन हुआ, एक पीड़ा, देश को आजादी मिली, अधूरी आजादी मिली, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष, ये सब तो है। लेकिन लाखों लोग जो अपना घर परिवार छोड़ करके और जो भारत देश है, स्वतंत्र देश है, इसकी ओर चल पड़े, और जो उनके साथ बीती, उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत ही मन को पीड़ा देता है। मुझे तो स्वयं उस समय जो घटनाएं हुई, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी वो सुनाती थी कि कैसे कैसे नियत थे, हम 3 कपड़ों में ही घर से निकले, कोई सामान साथ लेकर के नहीं चल नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय मन में कई भाव जागृत हो रहे थे। एक बात कही जाती है कि वहां से जो लोग आए, अपनी जान बचाने के लिए आए। मैं कहता हूं ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि उनको अपने देश भारत से प्यार था, इसलिए घर छोड़ करके वहां से चले।